रोहिणी में कोई सरोज हॉस्पिटल है। हाँ जी है। और जी जी। सरोज हॉस्पिटल में 86 जो हैं वो डॉक्टर्स और उसके पैरामेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। और उनमें से एक जो सर्जन थे, उन्होंने कोविशील्ड डॉक्टर लिया था, रावत। दोनों उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर रावत तो की डेथ हो सवाल गई, हाँ। रावत की, ही वाज अ सर्जन, और उन्होंने दोनों शॉट लिया हुआ था, कोविशील्ड का लिया हुआ। हम्म। ये शिकायत जो है ये कोविशील्ड को ही लेके आ रही है। वैसे भी क्योंकि मैं भी हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार कवर करता हूं, और वहां पे जितने भी ये कोरोना से जुड़े हुए हैं पूरे देश के, डॉक्टर पॉल हो, चाहे डॉक्टर गुलेरिया हो या हेल्थ सेक्रेटरी हो, उनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बात भी होती है। तो ये तमाम शिकायतें जो हैं ये कोविशील्ड के साथ ही जुड़ी हुई हैं, कोवैक्सीन के साथ नहीं है। और डॉक्टरों का ये कहना है, डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह से इस पे इसको एलोबरेट कर सकते हैं, कि कोवैक्सीन जो है वो कोविशील्ड के मुकाबले थोड़ी माइल्ड है। इसलिए कोवैक्सीन लगवाने वालों को अमूमन ऐसी समस्या नहीं आई है अभी तक। लेकिन जो वैक्सीनेशन है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर आदमी का अनुभव अपना अलग अलग है, किसी का कोई यूनिवर्सल अनुभव नहीं है कि ये होगा ये नहीं होगा। किसी को फीवर आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को बॉडी एक होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को लूज मोशन लग जाता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, तो ये क्या डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो वैक्सीनेशन है ये इट वेरी आपके जो मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी का, या जो आपका जेनेटिक्स है, और इसके साथ साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है, उन तमाम चीजों को कोप अप करते हुए उसका रिएक्शन बॉडी में देखने को मिलता है। बिल्कुल। वैक्सीन क्या है, बेसिक समझ लीजिए। कोरोना वायरस का संक्रमण एक वायरस जो आपको बीमारी करा सकता है, लेकिन साथ में बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। उसी वायरस के एटीन्यूएट करके जो कोवैक्सीन है, या उसी वायरस के कुछ पार्टिकल निकाल के जो कोविशील्ड है, या उसी वायरस को दूसरे वायरस के साथ टैग करके जो अदर वैक्सीन है फाइजर का, या मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन जो मॉडर्ना का है, मतलब उस वायरस का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व पार्ट, चाहे स्पाइक प्रोटीन लें, कहीं से एंटीजन लें, लेके हम वैक्सीन में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि इस मरीज को बीमारी, कोरोना की बीमारी ना हो, कोविड ना हो, लेकिन इम्यून सिस्टम को चैलेंज ये दिखे कि अगर इस तरह का फ्यूचर में कोई एंटीजन आए, मतलब फॉरेन एलिमेंट आए, तो तुम एंटीबॉडी बना के रखो और उस पर अटैक कर देना। यही डिफरेंस है। तो कोवैक्सीन में एटीन्यूएटेड कंप्लीट वायरस है और कोविशील्ड में इसके पार्टिकल्स हैं। जहां तक आपकी बात उसकी हुई कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड, 80% प्रोटेक्शन रेट कोवैक्सीन ने अपने ट्रायल में दिखाया है, कोविशील्ड ने 72% दिखाया है। साइड इफेक्ट्स की कोई, देखिए हम लोग क्लिनिकल डॉक्टर हैं, मतलब हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले डॉक्टर हैं। एक दूसरे पार्ट डॉक्टर का होता है जो रिसर्च लेबोरेटरी में होता है। वो रिसर्च लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट निकाल के हमारे पास भेजता है, हमें उस पर ट्रस्ट करना होता है, ये मान के कि सारे डॉक्टर मिलके पेशेंट के हित में काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मतलब पब्लिक को नहीं दी गई है कि कोविशील्ड से डायरेक्टली हार्ट अटैक जैसी कोई समस्या आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक्टर रावत की बात आपने कही, वैक्सीन लगने के बाद जैसा मैंने कहा 72% प्रोटेक्शन है, तो 28% लोग तो बच गए जिनमें प्रोटेक्शन डेवलप ही नहीं हुआ। और उनमें अगर कोरोना का संक्रमण हाई वायरल लोड का होगा, डॉक्टरों में यूजुअली हाई वायरल लोड होता है क्योंकि मरीज के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर में जाते हैं, तो बहुत जल्दी लंग डैमेज होता है और अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हो जाते हैं। और लंग डैमेज के साथ साथ इस बार कार्डियक प्रॉब्लम भी दिख रही है, जिसमें कार्डियोमायोपैथी मतलब मसल की समस्या, ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट का बनना, ये सब भी साथ साथ में दिख रहा है। तो एक तरफ लंग भी इंजर्ड है, एक तरफ हार्ट भी इंजर्ड है, तो इस बार डेथ बहुत सडन हो रही है। डॉक्टर साहब मेरा एक क्यूरियोसिटी और थी कि ये जो जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी तो कोरोना को लेकर जो है वो उनका उसका वायरस क्या है, कैसे स्प्रेड होता है, कहाँ से आता है, कैसे जाता है, ये तमाम चीजों को लेकर कोई कॉन्क्रीट किसी कंक्लूजन पे जो रिसर्चर अभी पहुंचे नहीं है। ये जो है, जो भी अभी थोड़ा सा जो सिम्टम्स हमारे आगे पीछे आए अभी तक पिछले साल 1.5 साल के अंदर, उस सिम्टम्स को आधार मान के जो वैक्सीन तैयार की गई है। तो क्या ये वैक्सीन, इसीलिए सारी वैक्सीन जो है कोई भी 100% का दावा नहीं कर रही, कोई 72 कोई 62 इस टाइप से कर रही है।
तो और धीरे धीरे हम जैसे ही देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेके गाइडलाइंस भी लगातार बदल रही हैं। जैसे कोविशील्ड का पहले जो ड्यूरेशन था एक और दूसरे के बीच में वो बिल्कुल। कुछ था, अब बढ़ा के उसको और कर दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है और लोगों पे जिस तरीके से इसका असर हो रहा है, उस पर रिसर्च चल रही है, उस रिसर्च को आधार मान के धीरे धीरे वैक्सीन को भी अपडेट किया जा रहा है? मेडिकल साइंस, संदीप जी, एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। पहले एक फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद आता है पब्लिक यूज के लिए। पब्लिक यूज जब हो रहा होता है तब भी उसका फीडबैक लेना होता है। फीडबैक लेके उसको टाइम टू टाइम क्यों बदलना पड़ता है? पहले आइडियली हम देखते थे कि 21 दिन तक फर्स्ट डोज के बाद इम्यून सिस्टम एक लेवल तक आता है, और उसके बाद अगर हम 28 दिन के बाद मतलब 4th वीक में अगर इसको बूस्टर दे दें, मतलब सेकेंड चैलेंज दे दें, तो और तेजी से प्रतिरोधक क्षमता मतलब आईजीएम आईजीजी बनने लगेगा। बाद में देखा गया कुछ लोग, अच्छा ये कभी कभी बाय फॉल्ट होता है, कुछ लोगों ने मिस कर दिया, वैक्सीन की डोज मिस की कि 4 हफ्ते पे नहीं लगवाए, वो लोग गए 6 हफ्ते बाद, कोई 8 हफ्ते बाद। बाद में जब स्टडी की गई उन पॉपुलेशन की तो देखा गया उनमें एंटीबॉडी टाइटर ज्यादा अच्छा बना जो लेट से लगवाए। तो बाद में रिकमेंडेशन चेंज हुआ, इनफैक्ट बाहर से ही चेंज हुआ, रिकमेंडेशन चेंज हुआ और इंडिया ने भी फॉलो किया कि 4 हफ्ते की जगह 6 से 8 हफ्ते का ड्यूरेशन गैप का कर दो। तो ये एवर इवॉल्विंग है, और ये मेडिकल साइंस की एक अच्छी बात है कि अगर कोई चीज बदलाव मरीज के हित में होने को है तो तुरंत एक्सेप्ट करता है। रिजिलियंस नहीं है, मतलब उस टाइप का जैसे आमतौर पर राजनीतिक लोग होते हैं कि गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। मेडिकल साइंस हर समय कहता है कि इससे बेहतर रिजल्ट अब इससे मिलेगा और हम पहले वाले प्रोटोकॉल को चेंज करके अब ये चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट होता है। मेडिकल साइंस में कुल मिला के डॉक्टर अंशुमान ये कहा जाए कि ईगो नहीं होती है। जी, ईगो होनी भी नहीं चाहिए। देखिए ये आउट ऑफ द ट्रैक मैं एक बता देता हूं, आइडियल जो कि नहीं है, आदर्श तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है, मैं जितना हो सकता है कुछ हद तक पालन करता हूं। ABCDE ऑफ मेडिकल साइंस या एक डॉक्टर की पर्सनैलिटी का पार्ट मैं हर समय बोलता हूं। ए, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, मतलब डॉक्टर को कोई मरीज मिलना चाह रहा, बात करना चाह रहा है तो डॉक्टर बात करे, एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, मतलब मरीजों से डायरेक्टली मिलता हो। कुछ सो कॉल्ड बड़े जो नामी डॉक्टर हो जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। बी, बिहेवियर उसका अच्छा हो। सी, पूरी तरह कॉम्पिटेंट हो उस अपने ब्रांच के लिए। डी, डेडिकेटेड हो। एंड ई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईगोलेस हो। अगर डॉक्टर ईगो में आ गया ना तो मरीज उसके पास डरा हुआ पहुंचता है, वो कुछ बात ही नहीं कर पाएगा। तो मैं हर समय अपने प्रेजेंटेशन में कहता हूं ABCDE ऑफ डॉक्टर इतना होना चाहिए, एटलीस्ट